हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपको जेई एडवांस्ड एग्जाम में आने वाले मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक अनुमान देगा। कहीं से इस क्वेश्चन को लेकर मैंने मॉडिफाई किया है, इसे मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन में ट्रांसलेट किया है और अब ये आपके लिए प्रस्तुत है। एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, खुद भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। और हाँ, इसको सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, वो भी इस सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाऊंगा। uh, Two identical pendulums have their bobs touching. These are two identical pendulum and the bobs are just touching one another. The right one, this pendulum is drawn aside a bit. इसको थोड़ा सा इधर पुल किया and it is released. The collisions are inelastic. Each time the two balls collide, their speeds decreases by a factor of eta. Eta is less than 1 in the common center of mass frame. What it means to say is, in the center of mass frame of these two balls, each time when the two balls collide, speed of each of these balls becomes eta into v. If v is speed prior to collision, then in center of mass frame, the speed just after the collision becomes eta into v, where eta is less than 1. Then you have to tell, ignore air resistance, then you have to tell which of these statements are correct. The loss in energy of the system over a long period of time is 50%. The coefficient of restitution is eta for the collisions. The relative speed of the bobs after a collision is greater in laboratory frame than in center of mass frame, and the speed of the left ball will be higher than the right ball immediately after seventh collision. So these are four options. You have to choose the right ones. मैं एक एक ऑप्शन के बारे में ऐसे चर्चा नहीं करूँगा, बट आई विल गिव यू द जनरल आइडिया, जिससे आप खुद डिसीजन ले पाओगे कौन कौन से ऑप्शन सही है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा करने से होगा क्या, इसकी फिजिक्स समझने के पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो जो मैंने आपके लिए खुद से रिकॉर्ड किया, हाँ जी, ये मेरा ही हाथ है और मैंने ये न्यूटन्स क्रेडल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखते हैं। यहाँ एक पेंडुलम है और क्वेश्चन में हालांकि कहा गया कि दूसरे को बिल्कुल थोड़ा सा खींचा गया, पर थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजक बनाने के लिए मैंने इस दूसरे पेंडुलम को काफ़ी दूर रखा है और अब यहाँ से मैं इसको छोड़ता हूँ। थोड़ा पेशेंस के साथ 1 मिनट का वीडियो है, देखिए, अंत तक देखिए कि होता क्या है, अल्टीमेटली क्या होता है। क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने को कहा गया है। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उसका भी असर होगा यहाँ पे, बट अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं, पेशेंस के साथ देखिए। ये मैंने अपने स्टडी टेबल पे ही शूट किया है मोबाइल के कैमरे से। देखते हैं कि अल्टीमेटली ये दोनों बॉब क्या करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने अभी तक कुछ नोटिस कर लिया होगा। देखिए, ये दोनों स्टील के बॉल हैं और थियोरेटिकली कोलिजन इलास्टिक है, पर प्रैक्टिकली तो इनइलास्टिक ही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के काफ़ी क्लोज हो सकता है, पर वो एग्जैक्टली 1 नहीं है। और बिकॉज ये एग्जैक्टली इलास्टिक नहीं है, उसका असर आपको दिख रहा होगा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता तो एक बार में एक ही बॉल चल रहा होता। इजंट इट? सोच के देखिए, इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। पर अल्टीमेटली क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस सिस्टम की एनर्जी बेहद घट चुकी है, जो एयर रेजिस्टेंस नहीं होने से नहीं घटती। बट अल्टीमेटली क्या होता है, बस वी आर वेरी क्लोज, देख लेते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे। बस ये कोलिजन्स खत्म होने वाले हैं, दोनों बॉल, हाँ, ऑलमोस्ट खत्म।
और अब आप देखिए क्या हो रहा है। ओहो, क्या देखा आपने? ये दोनों इन फेज साथ में चलने लगे। बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एनर्जी का काफ़ी भारी नुकसान हो गया है। लेकिन मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए लास्ट में ये दोनों कैसे घूम रहे हैं। जस्ट एक और वीडियो मैंने शूट किया है, उसको भी देख लीजिए। इस बार मैंने इन 4 बॉल्स को यहाँ पे छोड़ दिया और एक बॉल को ये साइड में ले जाकर छोड़ा है। जस्ट बी पेशेंट, ये छोटा ही वीडियो होने वाला है, देखते हैं क्या होता है इसमें। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उसका असर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब दिखना शुरू होने लगा है ना। अभी भी इलास्टिक के जैसा ही मोर और लेस बिहेव कर रहा है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि कोलिजन इन इलास्टिक है, इसका असर दिखने लगता है। बट नो डाउट स्टील एक काफ़ी अच्छा इलास्टिक मटेरियल है। देखिए यहाँ भी अल्टीमेटली शायद आपको वही दिख रहा है कि सारे बॉल एक साथ एक फेज में चलने लगे। देखिए, इजंट इट? तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में मिल चुका है। वापस जाते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या था। द लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 50%। हाँ। इसको अगर फर्स्ट कोलिजन के ठीक पहले इस बॉल की स्पीड u थी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ है म्यू स्क्वायर। ठीक, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपने क्या देखा, एक लंबे समय के बाद ये दोनों बॉल सेम फेज में ऐसे चल रहे हैं। देर इज नो मोर कोलिजन, दोनों ऐसे साथ में चल रहे हैं। तो कोलिजन चाहे 50 बार हुआ हो या 100 बार, मोमेंटम तो कंजर्व्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली अगर ये 2m मास एक साथ ऐसे चल रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे इनकी स्पीड u/2 हो जाएगी। m मास u स्पीड, 2m मास u/2 स्पीड। तो एनर्जी जो है ऑसिलेशन की, वो अब फाइनली हाफ 2m u/2 होल स्क्वायर। देखिए, तो दिस बिकम्स 1/4 mu²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये फाइनल है। तो ऑब्वियसली 50% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। 50% काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैकेनिकल एनर्जी बोलना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इस वक्त जब ये बॉब लोएस्ट पोजीशन पे है, तो उसी एनर्जी के साथ ये ऑसिलेट कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम देखें, तो 50% मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो गया, क्योंकि कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक, हमने यहाँ एयर रेजिस्टेंस वगैरह को काउंट में नहीं लिया। एक्चुअल वीडियो में हमने देखा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इससे भी काफ़ी कम थी, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। लेकिन मूल मुद्दा ये आता है कि क्या ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। दूसरा उससे भी बड़ा मुद्दा आता है कि सर ये आपने क्या गफलत गफलत कर दिया, कैसे पता चलेगा कि दोनों साथ में चलेंगे? क्या हम एग्जाम हॉल में वीडियो देखेंगे? खुद से सोच के देखिए। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अल्टीमेटली लंबे समय के बाद इंट्यूशन से हम कह रहे हैं कोलिजन्स तो रुकेंगे ही, दे कैनॉट कीप ऑन कोलाइडिंग टिल एटर्निटी। So the collisions are going to stop after some time, but the linear momentum remains preserved, and that is the reason we can understand that this will be the solution, because collisions will stop only when both of them move in phase together. They don't have any relative velocity between them. Then only the collision will stop. So this gives you a hint that yes, this is what is going to happen. Ultimately, if you just recall that if two equal masses collide and the collision is perfectly inelastic, if the collision is perfectly inelastic, then there is 50% loss in energy. So it is the same thing.
over a long period of time. It is as if the collision is perfectly inelastic. आपने इसको बिल्कुल बिगिनिंग में देखा और उसके 15 मिनट बाद आके देखा, तो दोनों ऐसा साथ में चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इसे इनएलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो हर कोलिजन में थोड़ी 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 एनर्जी का लॉस होता चला गया, isn't it? चलिए, क्या ईटा को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलेंगे? ईटा क्या था देखिए, यहाँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात हो रहा है, टिपिकल जेई एडवांस का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई सारी बातों को बुन देते हैं वो। तो दोनों बॉल के सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम, बच्चों अगर आप नहीं जानते हो तो सुनो, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम होता है, राइट? अगर कोई ऑब्जर्वर है जो 1 मिनट माने कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ही चल रहा है, तो उसको ये दोनों बॉल हर वक्त इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम से चलते हुए दिखेंगे। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। इस ऑब्जर्वर को जो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में है, उसको सिस्टम का मोमेंटम हर वक्त जीरो दिखता है। दोनों बॉल इक्वल मास के हैं, उल्टे डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से चलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होगा किसी समय, ये जस्ट कोलिजन के पहले का सीन होगा, और जैसे ही कोलिजन हुआ, इसी ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये दोनों बॉल ऐसे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक ध्यान दीजिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बॉल 1 है, इसकी स्पीड u1 और इसकी स्पीड u2 है। कोलिजन के ठीक पहले सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में, किसी भी कोलिजन की बात कर रहे हैं, 8वें 10वें 12वें कोलिजन की बात कर रहे हैं, इस रेफरेंस फ्रेम में, इस सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में दोनों बॉल की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 10 कोलिजन हो चुके हैं, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, जस्ट बिफोर 11th कोलिजन। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है? u1 प्लस u2, दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन। और मान लेते हैं कि कोलिजन होते ही, जस्ट 11वां कोलिजन होते ही, इन दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 हो गई। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो v1 है वो ईटा टाइम्स u1 है, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए, और v2 जो है वो ईटा टाइम्स u2 है, ठीक। तो जस्ट कोलिजन के बाद रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? एक, ये दोनों बॉल एक दूसरे को किस रिलेटिव स्पीड से सेपरेट होता हुआ देख रहे हैं? दिस प्लस दिस, विच इज ईटा टाइम्स ऑफ u1 प्लस u2, राइट? तो कोलिजन के ठीक पहले ये रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, और कोलिजन के ठीक बाद ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसको कहते हैं? दिस अपॉन दिस। दिस अपॉन दिस क्या मिला? ईटा। तो ईटा इज डेफिनेटली द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। वीडियो खत्म होने के बाद भी एक बार ठीक से सोचिएगा, जरूरत पड़े तो दोबारा से इसको पढ़ के मेरे इस डिस्कशन को देखिएगा। तीसरा वाला ऑप्शन एक बार मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, आप खुद से सोचिए। चौथे वाले के ऊपर, चौथा वाला भी बहुत आसान है। 7वें कोलिजन के बाद, फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड, फोर्थ, कॉमन सेंस से सोचिए, अगर ये एकदम परफेक्ट ही सीन होता, इलास्टिक कोलिजन वाला सीन होता, तो क्या होता? ये फर्स्ट कोलिजन, ये बॉल आया, ये रुक जाता, ये चल पड़ता। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है डेफिनेटली। अब ये ठहरा हुआ है, ये लौट के आया और इसको किक मारा, अब ये रुक गया, ये चल पड़ा, तो सेकंड कोलिजन के बाद इसकी स्पीड ज़्यादा है। ऐसे ही आप थोड़ा सा इटरेशंस कीजिए, आप समझ जाएंगे कि हर ऑड नंबर्ड कोलिजन के बाद, एकदम आइडियल सिनेरियो में, इलास्टिक कोलिजन वाले सिनेरियो में, ऑड नंबर्ड कोलिजन्स के बाद ये रुका होगा और ये चल रहा होगा, तो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। यहाँ से आप इंट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस बॉल की स्पीड ऑड नंबर्ड कोलिजन्स के बाद इस बॉल से ज़्यादा होगी, तो 7वें कोलिजन के बाद इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। अब बाकी आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर हमें बताइएगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बेहद पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं आप सभी को छोड़ जाता हूँ फिर से इस वीडियो के साथ। इसको ज़रूर एक बार देखिए दोबारा से। थैंक यू।